आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगी, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी, आपने उसको कैसे मैनेज करना है, आज हमारा यही टॉपिक है। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे, अर्ली प्रेगनेंसी पे एंड सेकंड ट्राइमेस्टर पे मैं 3 वीडियो बना चुकी हूँ, उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। आज हमारा टॉपिक जो है वो लास्ट ट्राइमेस्टर है, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर जब होता है तो आपका टाइम बहुत करीब आ रहा होता है डिलीवरी का, तो इसकी साइन एंड सिम्टम्स जो है वो कुछ सेकंड ट्राइमेस्टर से मिलती हैं और कुछ साइन एंड सिम्टम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से मिलती है। थर्ड ट्राइमेस्टर मुश्तमिल है 29 वीक से लेकर 40 वीक्स तक, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीना, ये 3 महीने आप स्पेंड करते हैं। जैसे ही आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, जो ज्यादातर कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आते हैं वो है पेल्विक पेन। होता क्या है कि आप फीटस का साइज हो चुका है, बच्चा फुल बड़ा हो चुका है और आपका पेट का साइज भी काफी बड़ा हो चुका है और बेबी जो है ना, ज्यादातर बोझ जो है वो नीचे पेल्विक बोन के ऊपर डालता है, जिसकी वजह से माँ को उठना, बैठना, हिलना, चीज को उठाना, करवट लेना, इन तमाम कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। इस वजह से एक जो दर्द है वो पेल्विक के पास नीचे की साइड पे ठहर जाती है कुछ, और वो टेम्परेरी पेन होती है। थोड़ा सा आराम करने से, लेट जाने से या पाँव के नीचे थोड़ी देर तकिया रख के लेट जाया जाए तो वो पेन ठीक हो जाती है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। तो अगर वो पेन जो है वो आपको एकदम स्वेयर होती है, बहुत ज्यादा होती है, रेडिएट करके पीछे की तरफ जाती है, बार बार हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अगर नहीं तो बस थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर पेशेंट का जो ब्रेस्ट है उसमें टाइटनेस ज्यादा आ जाती है, ब्रेस्ट का थोड़ा साइज बढ़ जाता है और निपल्स का कलर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही चेंज हो गया होता है, लेकिन अब निपल्स के अंदर येलो या व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आ जाता है, जो 30 वीक से, 32 वीक से, 35 वीक से स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक आम बात है, जिसके लिए आपने परेशान नहीं होना है। ये आपके फीटस पे, आपके बच्चे पे कोई बुरा असरात नहीं है, ये उसकी खुराक की अल्लाह पाक तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये डिस्चार्ज ज्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, मिलना है। वैसे भी जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाए तो आफ्टर 15 डेज आपको आपके गायनाकोलॉजिस्ट ने जो भी टाइम देख के बुलवाया है, आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाइए और अपनी आपकी जो भी करंट सिम्टम्स हैं वो उसके साथ शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट सिम्टम जो आती है वो पेट में दर्द आती है, जो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि फिटस का साइज बड़ा हो रहा होता है, डायफ्राम के ऊपर वजन आ रहा होता है, स्टमक जो है वो उसको जगह बेचारे को कम मिलती है, जिसकी वजह से गैस और पेट में दर्द वगैरह रहती है। और अब थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर तो जाहिर फिटस ज्यादा बड़ा हो गया है और अब डायफ्राम के ऊपर ज्यादा बोझ आ गया है, तो अपर एब्डोमेन के ऊपर पेन रहेगी। इस वजह से हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, बहुत ज्यादा ना खाएं कि आपको गैस्ट्रिक इश्यूज को देखना पड़े। उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थी, यूरिनेशन, इंक्रीज द यूरिनेशन, कि पेशाब का बार बार आना, आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ये सिम्टम आपको देखने में मिल सकती है कि जैसे ही बेबी का साइज बड़ा हो गया, उसका सारा प्रेशर पेल्विक पे आ गया, पेल्विक के साथ ही आपका यूरिन ब्लैडर भी पड़ा हुआ है, तो उस पर भी प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा यूरिन करने की डिजायर बार बार होती है। अगर आपको इस डिजायर के साथ कोई ईचिंग नहीं है, बर्निंग नहीं है, अनसेटिस्फाइड डिजायर ऑफ यूरिन नहीं है, यूटीआई जैसी सिम्टम्स नहीं है, तो ये एक नॉर्मल बात है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यूरिन बार बार आ रहा है, साथ जलन हो रही है, पास करने में पेन हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना है, उनको बताना है। आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका वजन तो बढ़ ही रहा है और बेबी का वजन भी बढ़ रहा है। अब फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में पेशेंट्स आके कहती हैं डॉक्टर साहब वजन नहीं बढ़ रहा, वजन वहीं का वही है, पता नहीं बच्चा ग्रोथ कर रहा है कि नहीं, पता नहीं बच्चा उतने का उतना ही है। होता क्या है कि आपका वेट और आपके बेबी का वेट थर्ड ट्राइमेस्टर में ही बढ़ता है, ज्यादातर वजन जो है वो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको पता है बेबी का जो है वो ब्रेन बन रहा होता है, उसमें वेट का सेकंड ट्राइमेस्टर में कुछ हद तक वेट बढ़ता है, लेकिन एक्चुअल जो वेट है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ता है। बच्चे का वेट जो है 3.5 किलो से लेके 2.5 किलो से 3.5 किलो तक हो सकता है। अब बच्चे की लंबाई कितनी हो चुकी है इस वक्त, बच्चे की लंबाई जो है 15 इंचेस के करीब हो गई है अप्रोक्सीमेटली। इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट एक कंप्लेंट्स के साथ आती हैं कि उनके पाँव में बहुत सूजन है, तो जाहिर है आपका वजन भी बढ़ गया,
ठीक है, बेबी का वेट भी बढ़ गया, तो आपका जो एक्चुअल वेट था एंड ऑफ द ट्राइमेस्टर या एंड ऑफ द लेबर आपका 10 से 12 किलो वजन बढ़ना चाहिए, ये एक नॉर्मल बात है। तो जाहिर आपके बॉडी वेट में 12 केजी इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से आपके पाँव में स्वेलिंग होगी। तो उसको स्वेलिंग को आप मसाज करके खत्म कर सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए लेटें तो पैरों के नीचे तकिया रखें, थोड़े पाँव को ऊंचा करें तो सर्कुलेशन ब्लड जो है वो हेड की तरफ जाएगी, तो वो जो स्वेलिंग हुई हुई है और डीमा हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। लेकिन ये डिलीवरी लास्ट मंथ में ये रहता है, ये एक नॉर्मल बात है, इसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अब इस ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि फीमेल जो है उसकी नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीप इश्यूज उसको बहुत देखने को मिलते हैं, उसको नींद नहीं आती है। उसकी वजह यह है कि वो या तो सीधा नहीं लेट सकती या करवट लेके नहीं लेट सकती, क्योंकि बेबी है, बेबी का वजन बढ़ चुका है और उसको सोने में मुश्किल आ रही होती है। तो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि आप करवट लेके सोएं, लेकिन करवट भी आपने इस तरह लेके सोना है कि सारा का सारा जो आपका वेट है वो पेल्विक पे ना हो। कोई तकिया सपोर्ट के लिए अपने साथ रखें और हल्की सी करवट लेके रहें, ताकि किसी एक स्पेशल ऑर्गन पे वजन ना पड़े या खिंचाव ना आए, या जो फर्स्ट बेबी होता है जिनका, वो पेशेंट्स को हम ये भी कहते हैं कि गलती से आप उल्टा होके ना सो जाइएगा, तो ये बहुत सख्त नुकसानदेह होती है। हल्की सी करवट लेके सोना होता है, लेकिन स्लीप इश्यूज बहुत पेशेंट्स को देखने को मिलते हैं। लास्ट जो वीक है आपका, जो 9th मंथ है, उसमें पेशेंट्स की हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा हो जाती है। पेशेंट के क्योंकि हार्मोन्स ज्यादा हो रहे होते हैं, डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, हार्मोन्स की वजह से पेशेंट्स के जो ज्वाइंट्स है वो थोड़े ढीले हो जाते हैं, और पाँव में जो आपको जिस नंबर का जूता आ रहा होता है उससे एक नंबर बड़ा आ रहा होता है। बहुत से पेशेंट्स का तो डिलीवरी के बाद सेम नंबर आ जाता है, बहुत से पेशेंट्स का डिलीवरी के बाद भी डिलीवरी के दौरान जो एक नंबर बड़ा होता है वो रहता है बड़ा हुआ। और पेशेंट्स को पेट, क्योंकि जो पेट का साइज है, एब्डोमेन का साइज है, वो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है, जिसकी वजह से स्क्रैच मार्क्स आ जाते हैं, बाजुओं में आ जाते हैं, टांगों पे आ जाते हैं, स्क्रैच मार्क्स आ जाते हैं, जो एक नॉर्मल बात है। बहुत से पेशेंट्स के डिलीवरी के बाद चले जाते हैं और बहुत से पेशेंट्स के डिलीवरी के बाद नहीं जाते हैं। तो उसके लिए भी यही है कि आप जब डिलीवरी आपकी हो जाए तो कोकोनट ऑयल की मसाज कीजिएगा डिलीवरी के बाद, उसी वक्त ना शुरू कर दीजिएगा, तो आपके स्क्रैच मार्क्स जो है वो जल्दी चले जाएंगे। हाँ, जैसे ही आपका ये 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो जाहिर है एकदम वेट इंक्रीज हो रहा है आपका और बेबी का, तो आप जो कोकोनट ऑयल है बहुत हल्के हाथों से अपने पेट के ऊपर या जहाँ पे स्क्रैच मार्क बन रहे हैं वहां पे हल्के हाथों से उस पर मिसाज किया करें 1 से 2 टाइम एक दिन में, तो तब आपके जो मार्क्स हैं, स्क्रैच मार्क्स हैं, वो कम पड़ेंगे। आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सी वार्निंग सिम्टम्स हैं जो अगर आपको पता चल जाए तो उसका मतलब ये हो सकता है कि डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है, यू हैव टू विजिट टू योर डॉक्टर। तो वो वार्निंग सिम्टम्स जो सब प्रेग्नेंट औरतों के लिए जाननी बहुत जरूरी है, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।